बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो कल इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला सुनाया गया, फ़ैसला आपके सामने आ चुका है। क्या फ़ैसला हुआ? 8 तारीख को ही इलेक्शन होंगे, लेकिन कमरा अदालत में 2 अनयूजुअल सीन्स जो हैं वो कल हुए हैं, जो मैंने देखे हैं और कहीं पर उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं हो रहे। इस पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मुझे ये लग रहा है और क्यों मुझे ये लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के जहन से इमरान खान साहब का जो नाम है वो निकल ही नहीं रहा। कोई भी मामला होता है किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इनडायरेक्ट उसमें जोड़ दिया जाता है और फिर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है उसमें अपने रिमार्क्स भी देते हैं। इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। कल के फ़ैसले के बाद एक अहम जगह के ऊपर नाखुशी का इजहार किया जा रहा है। कल का फ़ैसला किसी को पसंद नहीं आया। ये मामला क्या है, फ़ैसला क्यों नहीं पसंद आया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। अहम इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं, बड़े इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब को एक बड़ी हिमायत मिल चुकी है। इस पर भी कुछ अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन आपके साथ जो ख़बर शेयर करनी है वो है जी, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब कल फ़ैसला दिया, रात की अदालत लगी और ख़ुद कहा गया इलेक्शन कमीशन से कि आप पिटीशन लेकर आएँ, अपील दायर करें और फिर उसके ऊपर हम आज ही बेंच बनाते हैं और आज ही समाअत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कल हुई है जी वो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उमैर न्याज़ी, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर की थी जिसकी बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया था, उन्हीं को ही तौहीन अदालत का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है वो जारी किया गया और उनसे जवाब तलब किया गया है कि आया आपने ये दरख्वास्त ही क्यों दायर की। इसने इलेक्शन का जो सारा अमल था वो रोक दिया, लेकिन दरख्वास्त गुजार को तो नोटिस जारी कर दिया गया। उन जज साहब का क्या, जिन्होंने फ़ैसला दिया उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया। वकील बड़ा होता है या जज बड़ा होता है, और कोई भी अगर किसी को कोई मसला है तो वो तो आकर दरख्वास्त देगा ही। अगर उन्हें ये लगता है कि शफाफ इंतखाबात जो है वो जो नोटिफिकेशन DROs और जो ROs हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं, अगर वो होंगे तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। अदलिया से DROs और ROs लिए जाने चाहिए। तो ये उनकी दरख्वास्त थी और उसमें उन्होंने शफाफियत के ऊपर एतराज़ उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने सवाल किया था और एक दरख्वास्त उन्होंने दे दी थी और जज साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के इसके ऊपर फ़ैसला दिया गया और नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उमैर न्याज़ी जो हैं इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। ना सिर्फ इतना बल्कि एक रिमार्क्स में आपके सामने रखता हूँ, दौरान समाअत चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिए। उन्होंने कहा जी कि उमैर न्याज़ी कौन है, न्याज़ी नाम है तो क्या किसी का रिश्तेदार है। यानी कि कोई भी मैटर हो, जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी जज बरतरफ़ी केस था उसमें भी इनडायरेक्टली इमरान खान के साथ चीज़ों को लिंक करके रिमार्क्स दिए जा रहे थे, और अब ये उमैर न्याज़ी का मामला आया तो फिर न्याज़ी नाम को भी चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो इस तरह से जोड़ दिया कि नाम जो है वो न्याज़ी है, तो इसका मतलब है कि क्या किसी का कोई रिश्तेदार है। तो इनडायरेक्टली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इमरान खान साहब से फिर जोड़ने की जो कोशिश है वो की गई, यानी कि कोई मौका नहीं छोड़े कि कोई भी इस तरह का केस उनके सामने आए इनडायरेक्टली इमरान खान के साथ उसको जोड़कर जो रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के जहन से इमरान खान नहीं निकल पा रहा। बेशुमार और भी कुछ केसेस हैं, मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन जो ये इलेक्शन वाला केस कल रात गए हंगामी तौर पर हुआ उसमें ये रिमार्क्स चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से सामने आए। फिर इसके बाद क्या होता है जी कि उमैर न्याज़ी साहब को तौहीन अदालत में बुलाते हैं और अभी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी है। बहरहाल अब ये नहीं करना कि वो जो जज साहब जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है फिर उनके हवाले से भी आप क्या उन्हें भी कोई कार्रवाई या मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो दरख्वास्त लेकर आए थे। अगर वो वाकई दरख्वास्त ऐसी थी कि उसे एंटरटेन नहीं होना चाहिए था तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर जो फ़ैसला है वो क्यों दिया गया। तो बहरहाल उमैर न्याज़ी को इसमें जो नोटिस है तौहीन अदालत का वो जारी किया गया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो ख़ुद बुलाकर कहा गया जी कि अपील आप दायर करें। हालांकि तहरीरी हुक्मनामा भी नहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अपील दायर हुई और फिर इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो भी आया। बहरहाल एक चीज़ तो कल तय हो गई कि 8 तारीख को ही इलेक्शन होने हैं। रात गए फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो शेड्यूल है
वो भी जारी करना पड़ा। उनके शेड्यूल की भी डिटेल आपके सामने मैं रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि जो DROs और ROs लिए जा रहे हैं इंतज़ामिया से, ब्यूरोक्रेसी से, इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकील हैं इन्होंने जो एतराज़ किया था, इसके ऊपर आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के जो DC हैं इरफान मेमन साहब, वो भी PDM के टाइम पे लगे थे और वो अभी तक वो DC हैं, और इसी तरह से BCO ऐसे अफसरान हैं जो कि उन हलकों में मौजूद हैं जो PDM के टाइम के लगाए हुए थे। और इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौक़िफ़ अपनाता है कि सारे जो अफसरान हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं, यानी कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था, और बग़ैर उनका ये देखे कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं, और फ़ैसला जो है वो दे दिया गया। और ख़ुद इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि क्यों ये इवन के लेटर्स लिख चुका है वो हुकूमत को कि इनको तब्दील किया जाए, लेकिन उनकी जो तब्दीली है वो नहीं हो रही। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको कल नज़रअंदाज किया गया। रिपोर्ट तो होती रही चीज़ें, लेकिन ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर इसके अलावा मशाल यूसुफ सही जो हैं उनके साथ भी कल एक कमरा अदालत के अंदर ही एक वाक़या पेश आया कि उन्हें चीफ़ जस्टिस साहब ने थोड़ी सी डांट पिलाई। वो इस तरह से हुआ था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अपना ऑर्डर लिखवा रहे थे और बीच में मिशाल यूसुफ सही जो है वो बोली और कहा कि मिलॉर्ड या योर ऑनर। तो इस पर उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि आप कौन हैं, जाएं और पीछे बैठ जाएं, क्या आप वकील हैं और क्या आपने तालीम जो है वो आपने कहाँ से हासिल की हुई है। यानी कि उन्हें इस बात के ऊपर गुस्सा आया था कि ऑर्डर लिखवाते हुए क्यों बीच में इन्होंने आकर इंटरप्ट किया। तो इस पर जो मिशाल यूसुफ सही हैं उनका ये कहना था कि दौरान समात ख़ुद ये पूछा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई है या नहीं है, तो इस वजह से मैं रोस्टम पर गई और मैंने ये बात जो है वो कही, लेकिन उनको नहीं सुना गया और उनसे कहा गया जी कि आप पीछे जाकर बैठ जाएं। तो ये कल एक छोटा सा वाक़या पेश आया था जिसको भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि ये क्या है, किसको डांट पिलाई और क्यों डांट पिलाई गई। दूसरी तरफ नाज़रीन बड़ा इस्तीफ़ा भी आ चुका है। जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया और वज़ीर दाखिला जो थे निगरान सरफराज भुगटी, उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो आ गया है। और जो इस्तीफ़ा आया है उसकी जो रीज़न है मेन वो ये है कि क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप निगरान हुकूमत का तो हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन शायद वो इसलिए निगरान हुकूमत का हिस्सा थे कि उनको शायद उनके जहन में ये था या किसी जगह ऐसी कोई प्लानिंग मौजूद थी कि इलेक्शंस आगे जाएंगे और लंबी निगरान सेटअप चलेगा, तो इसलिए उन्होंने ओहदा एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ये फ़ैसला आया तो फिर उसके बाद उन्होंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक दो इस्तीफ़े मज़ीद भी आए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे। इस पर साकिब बशीर साहब ने एक ट्वीट भी किया जी कि अजीब ड्रामा बन गया, जो निगरान इलेक्शन कराने आए थे 4 माह इंजॉय करके इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन में पहुँच गए, वाह ये कैसा मजाक है। लेकिन शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इन मामलात की तरफ, इन चीज़ों को जो है वो इसके ऊपर भी देखा जा सकता है जी कि निगरान हुकूमत है, किस तरह से सेटअप को प्रोलॉन्ग किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही 8 फरवरी की तारीख जो है उसके ऊपर स्टैंप लगाई, लेकिन और इलेक्शंस नहीं करवाए गए। सदर मुमलिकत ने एक डेट दी भी थी, लेकिन शायद इन मामलात के ऊपर कोई तौहीन अदालत या कोई इस तरह का स्टेप सुप्रीम कोर्ट समझती है या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो इनके ऊपर नहीं उठाया गया। लेकिन उमैर न्याजी ने दरख्वास्त दी है और उनका ताल्लुक शायद PTI से है और उनके नाम के साथ न्याजी लगा हुआ है, तो उनको जो तौहीन अदालत का नोटिस है वो जारी होता है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 8 तारीख को पोलिंग डे है और इलेक्शन शेड्यूल का जो आगाज़ है जी वो हो रहा है 19 दिसंबर से। 19 दिसंबर से क्या होगा, जो रिटर्निंग अफसरान हैं और जो नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह हैं वो आपने सबमिट करवाने हैं। 19 तारीख से लेकर 22 तारीख होगी और फिर इसी तरीके से 23 तारीख को नाम जो है वो अनाउंस किए जाएंगे उम्मीदवारों के, और फिर उसके बाद स्क्रूटनी होगी 24 से लेकर 30 तारीख तक, और फिर उसके बाद स्क्रूटनी के बाद फिर एक जो हतमी फहरिस्त लगती है, जो अपीलें वगैरह होती हैं, उसकी 3 तारीख है, और फिर अपीलों के ऊपर जो कार्रवाई और समात वगैरह ट्रिब्यूनल्स में होगी वो 10 तारीख तक मुकम्मल कर ली जाएगी, और फिर उसके बाद एक रिवाइज्ड लिस्ट उम्मीदवारों की लगाई जाएगी, और फिर उसके 11 तारीख को, और अगर कोई अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो 12 तारीख को वो
अपने कागजात नामजदगी ले सकता है और जो सिंबल्स हैं यानी कि इंतखाबी निशान हैं वो 13 तारीख को फ़ाइनल जारी कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद कंपेन वगैरह होगी और 13/1 यानी कि 13 जनवरी तक और फिर उसके बाद 8 फरवरी को जो पोलिंग डे है वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने जारी कर दिया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो नोटिफिकेशंस हैं सॉरी जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी किया गया है। अच्छा, आगे चलते हुए एक और ख़बर भी है वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उन्होंने रात के सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा है जी, बड़ी हैरानकुन बातें उनकी जानिब से की गई हैं, आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं जी कि जिस शहर में एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली तो सबको जलसे की इजाज़त मिलेगी। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक जमात को नहीं, अगर एक जमात को इजाज़त मिल रही है तो सबको इजाज़त मिलेगी। तो ये बयान अब उन्होंने दे दिया है गैर रस्मी गुफ्तगू में, लेकिन अब वो इसके ऊपर कायम रहते हैं और वाकई PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है और जहाँ पर दूसरी जमातों को जलसे करने की इजाज़त है तो PTI को भी इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। तो बयान तो उनका सामने आ गया है, बहरहाल लग नहीं रहा कि इस तरह से होगा। फिर साथ ही वो कहते हैं जी कि इमरान खान उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं और उनके घर में इमरान खान की तस्वीर भी लगी हुई है। ये इजहार कल उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से पहले इलेक्शन कमीशन में वो मौजूद थे तो वहाँ पर उनकी कुछ गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों से। तो इस गुफ्तगू में हैरानकुन तौर पर जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है सुल्तान सिकंदर राजा उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है, लेकिन उनके एक्शन से इस तरीके से लग नहीं रहा कि वाकई कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैरून मुल्क छुट्टियों पर चले गए हैं। सर्दियों की छुट्टियां थीं और इसमें 2 हफ़्ते के लिए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा छुट्टियों पर रवाना हो चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में जो नेक्स्ट कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे और बतौर चीफ़ जस्टिस अब कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारे अमूर वो सर अंजाम देंगे और सारे इख्तियारात उनके पास होंगे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब छुट्टियों पर चले गए हैं। कल भी उन्होंने दौरान समात ये कहा था इलेक्शन कमीशन से जी कि बस अब हमने अपना काम कर दिया, अब हमें जाने दें, मेरी फ़्लाइट भी आपकी वजह से मिस हो गई है, डिले हो गई है, तो मैंने छुट्टियों पर भी जाना है और बैरून मुल्क भी जाना है। तो आज वो रवाना हो चुके हैं बैरून मुल्क और 2 हफ़्तों की छुट्टियों पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गए हैं और 2 हफ़्ते तक जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद वो दीगर अमूर देखेंगे। और आज उन्होंने हल्फ भी ले लिया है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जो हल्फ है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद से लिया है। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के कुछ जो हल्के हैं वो कल के फ़ैसले से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं इंतखाबात के हवाले से। ज़रा इस हवाले से बता रहे हैं जी कि उनको शायद किसी ने ये कहा था कि 8 तारीख को इलेक्शन नहीं हो रहे और इस वक्त इलेक्शन उनको सूट इस वजह से भी नहीं कर रहे क्योंकि जो सूरत हाल है ग्राउंड पर जो मर्ज़ी कर लें 80% हमायत इमरान खान के साथ है। इवन के अभी जो DROs और ROs जो हैं जो आपने ब्यूरोक्रेसी से लिए हैं, अगर इनके साथ भी आप इलेक्शन में जाते हैं, यहाँ तक भी कहा जा रहा है जी कि अगर मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनान वहाँ पर बिठा देती है तो उसके बावजूद भी जो इलेक्शन है वो इमरान खान ही जीतेगा और ये बात बता दी गई है मुस्लिम लीग नून को। मुख्तलिफ जो सर्वेज़ वगैरह हैं वो भी इनके सामने रख दिए गए हैं। तो इस फैसले से काफ़ी उनके अंदर जो परेशानी है वो भी आई है। हालांकि उनके बयानात कुछ रहनुमाओं के सामने आए हैं कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और ये उन्होंने कहा बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने वक्त पर ही इलेक्शन को यकीनी बनाया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से नहीं भाग रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ इस शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, इलेक्शन डिले वो नहीं चाहते थे। इलेक्शन डिले तो असल में तो आप इलेक्शन डिले चाहते थे, नहीं तो इलेक्शन बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। तो बहरहाल ये ज़राए का दावा और मुस्लिम लीग नून के अपने कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हराना इस वक्त आलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। बिल्कुल भी हिमायत लोगों की नहीं रही मुस्लिम लीग नून के साथ। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो फूट पड़ी है, सरदार मेहताब अब्बासी और 1-2 लोग और हैं जो कि नून लीग से अलहदा हो चुके हैं। खाकान अब्बासी ऑलरेडी अलहदा हैं। इसके अलावा दानियाल अजीज़ का जो मामला चल रहा था, फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून को जो है वो छोड़ गए हैं। तो इनके साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी काफ़ी फड्डे
चल रहे हैं और बिल्कुल भी उनकी तैयारी नहीं है कि वो इंतखाबात में जाएं, लेकिन तमाम तर हरबे तो अपनाए जा रहे हैं। प्री पोल रिगिंग अगर इसको कहा जाए, यही प्री पोल रिगिंग भी होती है कि अपनी जो फील्डिंग है वो आप सेट करते हैं। बहरहाल इसके बावजूद, ये तमाम तर चीज़ें करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं, क्योंकि 80% हिमायत उनके पास है। आप 80% से ज़्यादा आप धांधली के ज़रिए 20% और कम कर देंगे, लेकिन फिर भी 60% इमरान खान ही है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।